पूरे हरियाणा के अंदर फल सब्जी व्यापारी आज हड़ताल पर है। और किन मुद्दों को लेकर के जो ये आज हड़ताल की जा रही है, क्या कुछ मुद्दे हैं इनके और क्या कुछ मांग है, ये हम हमारे साथ इस वक्त है बजरंग दास गर्ग जी, इनसे जानना चाहेंगे। सर, आज जो व्यापारी हड़ताल पर है, किस मांग को लेकर जो हड़ताल पर बैठे हैं? हरियाणा सरकार द्वारा सब्जी व फल पर। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। एक मुफ्त मार्केट फीस लगाने का काम किया है, उसके साथ साथ 1% HRDF सरकार ने लगाया है, जिसके विरोध के अंदर आज पूरे हरियाणा की सब्जियां मंडियां, फल की मंडियां पूर्णतः बंद है। चाहे आप नूह से लेके कालाबाड़ी चले जाओ, डबाली चले जाओ, यमुनानगर चले जाओ, कालका चले जाओ, पूरा एरिया मुट्ठी बंद हड़ताल के ऊपर है। जबकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में पिछली सरकार ने ये मार्केट फीस और HRDF पूरी तरह समाप्त किया था। इस सरकार ने 1 मई 2020 को फिर सब्जी व फल पर मार्केट फीस और HRDF लगा दिया। जब विरोध किया गया तो सरकार ने हाल ही में एक मुश्त सब्जी व फल पर मार्केट फीस लगाने का निर्णय लिया, वो भी अनाप शनाप बढ़ाकर वो एक मुफ्त मार्केट फीस लगा दी और ये आदेश जारी कर दिया आए साल 10% और मार्केट फीस बढ़ेगी, 1% HRDF और लगेगा। जबकि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने और कृषि मंत्री JP दलाल ने 6 महीने पहले घोषणा की थी कि सब्जी व फल पर मार्केट फीस हटा दी गई है। इससे 30 करोड़ रुपए का जो किसानों को और आढ़तियों को लाभ होगा, सरकार को नुकसान होगा। उसके बाद सभी आढ़ती हमारे व्यापारी इकट्ठे होकर मुख्यमंत्री जी कोठी पे जाकर उनका स्वागत किया और उनको लड्डू खुआए और ये उन्होंने बधाई देकर आए, धन्यवाद करके आए। वो लंबी लंबी खबरें अखबारों में छपी, कृषि मंत्री ने ट्वीट भी किया। उसके बावजूद भी हटाने के बजाय एक मुफ्त लगाया, जिसके कारण हरियाणा के व्यापारियों में, आढ़तियों में, किसान में, आम जनता में बड़ी भारी नाराजगी है। इस सरकार ने लगातार नए नए टैक्स लगाकर टैक्सों में बढ़ोतरी करके जनता की कमर तोड़ने का काम किया है। ये वो निकम्मी सरकार है। इन्होंने सिर्फ कपड़े पर, चीनी पर, दूध पर, दही पर, लस्सी पर, सब्जी पर, फल पर टैक्स लगाकर गरीबों का मुंह का निवाला छीनने का काम किया है और गरीबों के तन का कपड़ा उतारने का काम किया है। और मेरी सरकार से अपील है, सरकार अपनी घोषणा के अनुसार, वायदे के अनुसार तुरंत प्रभाव से मार्केट फीस समाप्त करे, HRDF समाप्त करे। उसके अलावा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 जुलाई 2017 को जब GST लागू किया, उस टाइम घोषणा की थी सिर्फ एक टैक्स GST होगा और कोई टैक्स जनता पर नहीं लगाया जाएगा। उसके बावजूद आज तक मेरी मार्केट फीस हटाई नहीं गई। मैं याद दुआ चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी, मोदी साहब आप अपने वादे के अनुसार तो आपने GST लगा दिया, GST के तहत अनाप शनाप टैक्स आपने लगा दिए, तो जो मार्केट फीस आपने समाप्त करनी थी अनाज पर, फल पर, सब्जी पर, वो मार्केट फीस भी तुरंत प्रभाव से आप उसको हटाने का काम करें। ये हमारी नरेंद्र मोदी जी से भी मांग।
सर ये HRDF जो टैक्स आखिर है क्या, और व्यापारियों को इससे किस प्रकार का नुकसान है? नुकसान ही नुकसान है। 1% लगेगा, इंस्पेक्टरी तलवार जनता के ऊपर व्यापारियों पड़ेगी। व्यापारी लेखा जोखा रखेगा, मूली का लेखा जोखा, टमाटर, गाजर, मूली है, तोरी, धोबी, ये सामान उसकी लिस्ट बनाए जाओ, उसके मार्केट फीस भरे जाओ, HRDF भरे जाओ, और 1.5 रुपये का अधिकारी जो करोड़ रुपए का टैक्स भरता है, करोड़ों अरबों रुपए का, उसकी चेकिंग करता है और उनको डर दिखाता है। जो वो अपने निजी स्वार्थ के सरकारी अधिकारी व्यापारियों को टोर्चर करके, तंग करके उनसे पैसे ऐंठते हैं। ये नया इंस्पेक्टरी राज थोपने का सरकार ने काम किया है, जो सरासर कर है। इसका बड़ा भारी विरोध जनता के अंदर है। मैं कहना चाहता हूँ, अगर सरकार ने व्यापारी के हित के अंदर फैसला नहीं लिया, किसान के हित में फैसला लिया, इस मार्केट फीस को नहीं हटाया, HRDF को नहीं हटाया, तो व्यापारी वोट की चोट से इस सरकार को घर बिठाने का काम करेगा, इसमें कोई दो है। तो आज पूरे हरियाणा के अंदर जो हड़ताल की गई है, 1 दिन की हड़ताल है, तो पूरे हरियाणा के अंदर आज व्यापारियों को कितना लॉस हुआ है? देखो, करोड़ों रुपए नुकसान हुआ है, अनुमान ही नहीं है। इतनी मंडियां जिला स्तर पर, हेड क्वार्टर पे, ब्लॉक स्तर के ऊपर छोटी छोटी मंडियां बनी हुई है, आपके सामने है। बड़ी भारी दिक्कत है। अभी सरकार नहीं चेती तो हमने 28 तारीख को फिर मीटिंग बुलाई है। अगला फैसला लेकर फिर हम पूरे हरियाणा के व्यापारी सड़कों पर उतरेंगे, जोरदार आंदोलन करेंगे, जो कि किसान के हित के अंदर किसान को साथ लेकर और सड़कों पे उतरेंगे। ये हमारा अगला निर्णय होगा। तो जो 28 तारीख को जो मीटिंग हुई, कहाँ की जाएगी फिर? वो कर लेंगे, फैसला कर लेंगे। आज घोषणा की है, क्यों पूरी मंडियों में मैंने दौरा किया है। हिसार में भी पूरी तरह आपने देखी मंडी पूरी बंद है, पूरी तरह धरना प्रदर्शन किया है। उसी प्रकार 28 तारीख को स्थान नियुक्त करके कहीं भी कर लें, सारा हरियाणा पड़ा है, कहीं कर लो, करके और अगला रणनीति बनाकर अगला फैसला लेंगे। तो ये थे हमारे साथ बजरंग दास गर्ग, जिनका साफ तौर से यही कहना है कि 28 तारीख को एक मीटिंग का आयोजन किया जाएगा, जिसके अंदर एक बड़े फैसले की जो है रूपरेखा जो है तैयार की जाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए हिसार से विनोद सैनी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।